नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए रिपीट प्रश्नों के बारे में ये वीडियो है। इन प्रश्नों में से आपके एग्जाम में, चाहे वो रिट मेंस हो, चाहे किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो, 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट होंगे और इन प्रश्नों से आप अपना सिलेक्शन तय कर सकते हो। तो यह वीडियो इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। चैनल पर आप पहली बार आएँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करें। इससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको पता है एजुकेशन संबंधित सभी प्रकार की जानकारी और वीडियोज़ हमेशा निःशुल्क उपलब्ध होते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। बनी ठनी पेंटिंग जो है वो किससे संबंधित है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से, जोधपुर शैली से। तो इसका सही आंसर है किशनगढ़ अजमेर शैली से। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर है उत्तरी मारवाड़ी। अगला प्रश्न, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? आपको सबको पता है, कमेंट में इनके आंसर जो है आप टाइप करते जाएं, मज़ा आएगा। अगला प्रश्न है, इसका आंसर है श्रावण मास में। श्रावण मास में छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका सही आंसर है तेजाजी। ये तीनों जो है ये क्या है? संत है। ये लोक देवता नहीं है, ये राजस्थान के संत माने जाते हैं, ये लोक देवता नहीं है। अगला प्रश्न है, महिलाएं नथ धारण करती है गले में, उंगली में, अंगूठे में, नाक में। तो इसका सही आंसर है, आपको पता है, नाक में। कमेंट में भी आप इनके आंसर टाइप करते जाएं जिसको आ रहा है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ के निर्माता हैं महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, रतन सिंह, राणा अमर सिंह। इसका सही आंसर है इसका राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, बागड़ क्षेत्र में और मेवाड़ क्षेत्र में। इसका सही आंसर है हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित होती है, कहाँ आयोजित होती है? जवाहर कला केंद्र में, सेंट्रल पार्क में, नाहरगढ़ किला में, सिटी पैलेस में। इसका सही आंसर है जवाहर कला केंद्र में। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था? राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवा द्वारा, चौहानों द्वारा। तो इसका सही आंसर है प्रतिहारों द्वारा जो है ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1527, 1528, 1529, 1530। इसका सही आंसर है 1527। 27 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ाया गया था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा में, गोगुंदा में, बड़ी सादड़ी में। तो इसका सही आंसर है गोगुंदा में। अगला प्रश्न, ये करंट का प्रश्न था, इसको छोड़ देते हैं अभी। करंट के आपके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न हैं उनको, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? मोतीलाल तेजावत ने, जमनालाल बजाज ने, शोभाराम ने, विजय सिंह पथिक ने। तो इसका सही आंसर है मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का नेतृत्व किया था 1921-1922 में। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। तो इसका सही आंसर है साधु सीताराम दास। अगला प्रश्न, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था? चित्रांगत, चित्रांग, चंद्रगुप्त, दशरथ। तो इसका सही आंसर है चित्रांगत मौर्य ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कानड़दे शासक था? कानड़दे कहाँ का शासक था? नागौर का, जालोर का, एक कवि था, चौहानों का संबंध था? तो इसका सही आंसर है जालोर का शासक था कानड़दे, चौहान वंश का था कानड़दे। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन पहचानना है इनमें से। वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रयदाता था, वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, वह संगीत प्रेमी था, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो इसका सही आंसर ए है, जो क्या है वो गलत है, वो असत्य है।
वो स्वयं भी विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था, महाराणा कुंभा। तो ये इसका सही आंसर होगा ए, एक। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था वह कौन सा समाचार पत्र था, साप्ताहिक पत्र था? राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान। तो इसका सही आंसर है यंग, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान का संचालन किया था। अगला प्रश्न है, ये भी जो था करंट अफेयर का प्रश्न था, ये भी करंट अफेयर का है। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न आप देख रहे हैं, राजस्थान में पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी 1967 में, 1967 में, 1969 में, 1959 में, 1971 में, 1963 में, यानी कि 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था बगदरी गांव नागौर से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है? 256, 268, 154, 243 बी। 243 बी क्या है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोकायुक्त है, ये करंट अफेयर का प्रश्न था, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकसभा में राजस्थान की कुल कितनी सीटें हैं? राजस्थान की 25 सीटें, आपको पता है 25 सीटें क्या है, लोकसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? जोधपुर, पिलानी, करौली, अलवर। तो आपको पता है एनसीआर में कौन आता है? अलवर ही आता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाएं में प्रचलित है? राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी जो है वो किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी में, दलित महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में, जाट महिलाओं में। तो इसका आंसर है आदिवासी महिलाओं में। अगला प्रश्न, भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर विधेयक पारित संसद द्वारा कब किया गया था? 2007 में, ये 2009 में, 2010 में, 2009 में। ये प्रश्न क्या डिलीट किया है आरपीएससी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था? शीतयुद्ध समाप्ति हेतु, महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास, असंलग्नता और गुटनिरपेक्षता विदेश नीति का अवलंबन करना, श्रीलंका की समस्त समस्याओं का समाधान करना। इसका सही आंसर है संलग्नता और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना, यानी कि 3 इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई है? भारतीय अधिनियम 1919, भारतीय अधिनियम 1861, भारतीय अधिनियम 1858, भारतीय अधिनियम 1870। तो इसका आंसर ए सही है, 1919। भारतीय अधिनियम 1919 में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अधिनियम 1935 दास तक अनुबंधन पत्र था, बंधन पत्र था, ये किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दास तक अधिकार पत्र कहा था इसको। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था? 1930 में, 1942 में, 1940 में, 1939 में। तो इसका सही आंसर है 1942 में। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको सबको पता है कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17, 19, 22, 32। तो इसका सही आंसर है 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता किया गया है, छुआछूत निषेध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन या 36वें संविधान संशोधन? इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन में पहली बार क्या किया गया था? प्रस्तावना में, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, उसमें संशोधन किया गया था। पहली बार हुआ है, अब तक का पहली और आखिरी बार, अब तक पहली बार संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? 14, 18, 21, 32। तो इसका सही आंसर क्या है? 32। 32 को भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की आत्मा भी कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में आपको पता है क्या है? जो मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो इनकी गारंटी देते हैं, इनकी सुरक्षा करने की। अनुच्छेद 32 के तहत क्या है? मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 48, 50, 47, 51A। अनुच्छेद 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है,
भारत में राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति है एकल, एक व्यक्ति एक मत, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, लिस्ट सिस्टम, अनुपात प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। इसका आंसर क्या है? 4 सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? 61, अनुच्छेद 51, 54, 70। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अभी तक भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई नहीं गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू होता है? भाई भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 60, 62, 56, 256, 356, 262, 360। तो इसका आंसर सही क्या है? 356 के तहत राज्य में क्या है? आपातकाल लगाया जा सकता है, इमरजेंसी। अनुच्छेद भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, अब तो हटा दिया गया है, लेकिन उस समय दिया गया था, प्रश्न ये पेपर हुआ था जब तो था। तो इसका अनुच्छेद आपको पता है कौन सा है? अनुच्छेद 70। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, अमेरिकी संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। इसका सही आंसर क्या है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत था? 10.41%, 20.5%, 18.7%, 12.5%। तो इसका आंसर है 10.41% था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? 52.66%, 33%, 28%, 40%। तो इसका आंसर है 52.66% रही थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 820, 926, 910 और 705। तो इसका आंसर है 926। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है, राजस्थान का कौन सा स्थान है? 10वां, 7वां, 8वां, 5वां। तो इसका आंसर है 8वां। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है? हल्दीघाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, खानवा के युद्ध को, सारंगपुर के युद्ध को। तो किसको कहा है? दिवेर के युद्ध को, बैटल ऑफ दिवेर। अगला प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, गैर सरकारी संगठनों की, सार्वजनिक निजी भागीदारी की? तो ये केंद्रीय सरकार की योजना है। ये करंट का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है वो बताना आपको। इसमें तीसरा जो है वो सम्मिलित नहीं है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, जयनारायण व्यास, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी 2007 में, 9-10 में, 2004-5 में, 2002-3 में। तो इसका आंसर है 9-10 में। अगला प्रश्न है, देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है? तो इसका आंसर है 85। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इस चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, भरतपुर में, दौसा में। तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना है? भिवानी, उदयपुर, भीलवाड़ा, रामगढ़। तो इसका आंसर है रामगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? सिरोही में, उदयपुर में, अलवर में, जयपुर में। तो इसका आंसर है उदयपुर में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कौन सा है? मेनाल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, जोग जलप्रपात या नियाग्रा जलप्रपात? इसका आंसर, सही आंसर क्या है? एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ये करंट का प्रश्न था, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? रावतभाटा में, सूरतगढ़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में। तो इसका आंसर है सही रावतभाटा में। भटनेर का किला स्थित है हनुमानगढ़ में, कोटा में, धौलपुर में, पाली में। कमेंट करते जाए साथियों, कहाँ है? इसका आंसर है हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पंचायतों द्वारा, नगर निगम द्वारा, नगर पालिका द्वारा, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा।
इसका आंसर है 4, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें हैं? राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें पाई जाती है? कोटा में, जैसलमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में। तो इसका आंसर है सही जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न डिलीट किया हुआ था, इसका आंसर सही क्या आप कमेंट करके बताएं क्या हो सकता है। किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? चीन में, जापान में, इराक में, टर्की में। ये आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्ति अधिकार जो कानून था वो कब लागू किया गया था? 2010 में, जुलाई 2010 में, दिसंबर 2010 में, जनवरी 2011 में। तो इसका आंसर है अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 में आरटीआई लागू किया गया था, राइट टू एजुकेशन। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना है कौन सी है? 15वीं जनगणना, 12वीं जनगणना, 16वीं या 14वीं? तो इसका आंसर है कौन सा? 15वीं जनगणना है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन दर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था 2006 में, 2007 में, 2009 में, 2005 में। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा रिपीट होता रहता है, इजी प्रश्न आपको पता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, 27 जनवरी को, 5 जून को, 14 अप्रैल को। इसका कमेंट करके आप आंसर देंगे मुझे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है 31 दिसंबर 2011 से 1 नवंबर 2011 से। ये उस समय करंट का प्रश्न था, 15 अक्टूबर 2011 से या जनवरी 2012 से। तो इसका आंसर है A2, यानी कि 1 नवंबर 2011 से प्रस्तावित थी उस समय। निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? भीलों में, सहरिया में, ग्रासिया में, मीणा में। इसका आंसर क्या है? एक मिनट, ये क्या ओपन हो गया है? एक मिनट साथियों, तो कौन सा है इसमें? ग्रासिया है। ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, वालर नृत्य है। ये वो कलर ओपन हो गया था, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न है, माउंट आबू राजस्थान में देलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला, राजपूत कला या मुस्लिम कला के लिए? तो यह है किसके लिए है? जैन मंदिर कला हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति है कौन सी है? प्रथम स्थिति है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, कोटा को, जयपुर को, गंगानगर को। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, आपको सबको पता है। अगला प्रश्न है, ये करंट का प्रश्न था, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करना है। खोद, ये जो तांबा है वो कहाँ? खोदरीबा में। जिप्सम जो है वो कहाँ पर है? जिप्सम झाबरकोटड़ा में, और सीसा जस्ता रामपुरा आऊचा में, और रॉक फास्फेट जामसर में। तो इसका दूसरा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए जो वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था वो कितना था? 8% था। कितना था? 8% था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में ऊर्जा उत्पन्न करने हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी नोडल एजेंसी है? इसका आंसर बताएं आप मुझे। ऑप्शन ए है राजस्थान धारीय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड, राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा लिमिटेड। इसका आंसर है राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकसभा में निर्वाचित 10 सदस्यों में से कितने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है? 8 सदस्य जो है बीजेपी से, 2 कांग्रेस से है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन है? उस समय नसीम बेदी थे। अगला प्रश्न है, पुस्तक रणखार के लेखक है जितेंद्र सोनी, नंद भारद्वाज, मधु आचार्य आशावादी, मालचंद तिवाड़ी। इसका आंसर है जितेंद्र कुमार सोनी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, 3 अप्रैल को, 16 नवंबर को, 6 जुलाई को। तो इसका आंसर है 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें से असुमेलित आपको बताना है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय,
अजमेर में है, किशनगढ़ में है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, एम्स जिसको आप बोलते हैं। जगत गुरु रामानंद संस्कृत महाविद्यालय, ये कहाँ है? जयपुर। तो ये 3 तो सुमेलित है, दूसरा वाला क्या है? असुमेलित है। अगला प्रश्न है, ये करंट का प्रश्न था, इसको छोड़ देते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भूभाग आकृतिक विभाग का भाग है? हाड़ौती का, पूर्वी मैदान का, कग्गर का, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। अगला प्रश्न है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्णमृग के लिए, बाघों के लिए, जंगली सुअर, भालू के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ताल छापर? कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य आपको पता है। अगला प्रश्न, मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? इसका आंसर है बाड़मेर में, रिफाइनरी जहाँ लग रही है ना वहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? सानिया मिर्जा ने, रोहन बोपन्ना ने, सोमन देवरमन ने और महेश भूपति ने? इसका आंसर है सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा को राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशियाई खेल 2016 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने निशानेबाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते थे? अपूर्वी चंदेला ने, सीमा तोमर ने, स्नेहा सिंह राजावत ने, श्रेया चौधरी ने? तो इसका आंसर है अपूर्वी सिंह चंदेला ने। अगला प्रश्न इसी प्रकार स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं प्रकाश टाटिया, HR कुड़ी, KN जैन, KM देवराजन? तो इसका आंसर है प्रकाश टाटिया। अगला प्रश्न है, मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिस जिले में है, जिस राज्य में है वह है? मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम? तो इसका आंसर क्या है? असम, असम में है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट? तो इसका आंसर क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया था? किसमें लागू किया गया? सिद्धमुख नहर परियोजना में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, चंबल परियोजना में, नर्मदा नहर परियोजना में? तो इसका आंसर है नर्मदा नहर परियोजना में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? 72%, 52%, 68%, 62%? तो इसका आंसर है 62%। 62% जो है लोग वो क्या है, कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों पर डिपेंड है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल? तो इसका आंसर क्या है? सरसों। अगला प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? केवल गेहूं और मोटे अनाजों को, केवल गेहूं को, गेहूं, दालों, मोटे अनाजों और व्यापारिक फसलों को, केवल गेहूं और दालों को? तो इसका आंसर क्या है? गेहूं, दालों और मोटे अनाजों को व्यापारिक फसलों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक का जिला कौन सा है? कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर? तो इसका आंसर है अजमेर। अजमेर जो है फेल्सपार में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सॉरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खारे पानी की झीलें नहीं हैं? खारे पानी की झील जो है वो कौन सी नहीं है? सांबर, डीडवाना, कोलायत, फलोदी? सांबर खारे पानी की झील है, डीडवाना खारे पानी की झील है, फलोदी खारे पानी की झील है। तो कोलायत जो है बीकानेर में है, ये क्या है? मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जनसंख्या न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर? तो इसका आंसर है बीकानेर। पुंगल किस पशु की नस्ल है? आपको बताना है पुंगल जो नस्ल है वो किस पशु की है। वो पशु कौन सा है? गाय,
बकरी, ऊंट, भेड़। तो वो कौन सा पशु है? भेड़, भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न है लोहगढ़ दुर्ग किस जिले में है? जिस जिले में उसका नाम बताना आपको। भरतपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। भरतपुर में है। लोहगढ़ कहाँ है? भरतपुर में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान बताइए। 80%, 60%, 70% या 75%? तो इसका आंसर है 60% है। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने में संबद्ध है? कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड, क्रय विक्रय समितियां, राज्य सहकारी बैंक। तो इसका आंसर है कृषि विपणन बोर्ड। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? इंदिरा गांधी आवास योजना, भामाशाह योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसका आंसर है भामाशाह योजना, जिसको भी जनाधार योजना लागू कर दिया गया है। ये फ्लेक्सिबल योजना जो है आपकी, इन सभी को एक बार इसके लिए आपके लिए एक मैराथन वीडियो बनाएंगे जितनी भी राजस्थान की फ्लेक्सिबल योजना है उनके बारे में। अगला प्रश्न है, ये करंट का प्रश्न था, छोड़ देते हैं इसको। अगला प्रश्न है, इसको सम्मिलित करना है। सम्मिलित करना है। गागरीन, गागरीन कहाँ है? झालावाड़ में है। और ये गोराडा, ये कहाँ है? बूंदी में है। और मोरा सागर, ये मोरा सागर कहाँ है? सवाईमाधोपुर में। और पोखरा बूंदी में है। तो इस तरह से इसका तीसरा आंसर सही है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था, आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? जंतर, अलगोजा, रावण हत्ता, कामाइचा। अलगोजा जो है वो तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? सतनामी, खालसा, उत्तरादे, खाकी। ये है जो इसका सतनामी नहीं है। अगला प्रश्न है, मेवात विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है अलवर व दौसा में, भरतपुर व धौलपुर में, अलवर व धौलपुर में, भरतपुर और अलवर में। तो इसका आंसर क्या है? भरतपुर और अलवर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी को हराया था? कौन सी लड़ाई थी जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? खानवा की लड़ाई में, सहारनपुर की लड़ाई में, चंदेरी की लड़ाई में, खातौली की लड़ाई में। तो खातौली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था महाराणा सांगा ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? रम्मत, स्वांग, गौरी, तमाशा। गौरी कौन सा है? गौरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है? गणगौर, उड़ला, तीज, अक्षय तृतीया। तो इसका आंसर है तीज। तीज जो है वो कब मनाया जाता है? होली के एक पखवाड़े बाद, लगभग 15 दिन बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? अलवर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर। तो अलवर में मेवाती भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख रहे हैं, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 1978 में, 1948 में, 1991 में, 1956 में। तो 1978 में घोषणा की गई थी, प्रथम औद्योगिक नीति राजस्थान की बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? राजसिको, राजस्थान वित्त निगम, जिला उद्योग केंद्र, रीको। तो कौन सी है? रीको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? जयपुर, टोंक, उदयपुर, पुष्कर। तो इसका आंसर है टोंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? दिवेर में, गागुंदा में, चावंड में, चित्तौड़ में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता रहता है। कहाँ हुआ था? गागुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर का शासक नहीं था? अनूप सिंह, जसवंत सिंह, मोटा उदय सिंह, अजीत सिंह। ये तीनों थे। जसवंत सिंह थे, मोटा उदय सिंह थे, अजीत सिंह थे। कौन नहीं थे? अनूप सिंह जी नहीं थे। अगला प्रश्न है, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पाली, जैसलमेर, सांगानेर, बाड़मेर।
बाड़मेर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, अजरका प्रिंट के लिए। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आज का हमारा ये, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? सीता, पूनम, सुमित्रा, मंगला। तो क्या नाम दिया गया है? पूनम नाम दिया गया है। तो ये प्रश्न थे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपने इस वीडियो में डिस्कस किए हमने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने लगभग कम से कम 40-50 प्रश्नों को हमने सोल्व किया है और ये प्रश्न आपने याद किए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और आप अपने आगामी जो एग्ज़ाम है उन प्रश्नों में अगर ये प्रश्न आएंगे तो आप इनको सही करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते फिर किसी एक और नई वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करें। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आने वाली रीट जो प्रतियोगिता परीक्षा है फरवरी में 25 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आयोजित होने वाली है, इसकी आपको आगामी शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद साथियों।